वो जो अब तक कभी नहीं सिखाया है। तो टोटल यहाँ कितने सिनेरियोज बनते हैं जो आपको यहाँ दिखाई देता है, मैं वो सिखाने वाला हूँ। ठीक है, सीखना है। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 क्या कह रही है? आज बुलिश ट्रेड लेना है या बेरिश ट्रेड लेना है? आपको सारे सिनेरियोज बताने वाला हूँ, किस सिनेरियो में आपको करना क्या है। ठीक है, अगर, अब ध्यान से सुनिए, अगर सपोर्ट साइड में एक एनए है, मतलब अब आप बताइए रिस्क किधर से लेना होगा, सपोर्ट साइड से या रेजिस्टेंस साइड से? बात करूं तो दुबई से आप यहाँ पे आए और स्पेशल इसके लिए आए, तो एलटीपी कैलकुलेटर का आपका ऐसा क्या एक्सपीरियंस रहा जो आप दुबई से यहाँ तक आ गए? कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद। फाइनली स्वागत है आपका पंच प्रेजेंट्स गुरुकुल सीजन 6 एट डैडीज इंटरनेशनल स्कूल। जरा एक बार जोर से तालियां हो जाए भाई। तो सबसे पहले सभी लोगों का स्वागत है। हमारे सारे कम्युनिटी मेंबर्स, नॉन कम्युनिटी मेंबर्स, जो भी फॉलोअर्स हैं यूट्यूब के थ्रू, हमारे नागपुर सेंटर से, सूरत सेंटर से, और पंच क्योंकि पंच ने स्पॉन्सर किया है गुरुकुल को, तो पंच प्रेजेंट्स गुरुकुल। स्पॉन्सर से ज़्यादा बड़ी बात की हमारा और पंच के टाई अप पे जो हम मिनी एलटीपी कैलकुलेटर लेकर के आने वाले हैं पंच पर, तो सबसे बड़ी बात इसके लिए हम पंच का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि एक आपकी सहूलियत के लिए पंच ने ये सब कुछ सोचा और उनको क्रिएटिविटी दिखाई दी और उन्होंने किया। फिलहाल अब यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें सिखाने वाला हूँ, उसको ध्यान से सुन लीजिए और नोट करना शुरू कर दीजिए। कॉपी पेन लेकर के आए हैं ना? टोटल जितने भी सिनेरियोज एआई एलटीपी कैलकुलेटर पर बनते हैं वो सारे सिनेरियोज मैं आपको सिखाने वाला हूँ, वो जो अब तक कभी नहीं सिखाया है। ठीक है, ये सरप्राइज है लर्निंग आपके लिए। मैं सोच रखा था कि गुरुकुल में सिखाऊंगा। तो टोटल यहाँ कितने सिनेरियोज बनते हैं जो आपको यहाँ दिखाई देता है, मैं वो सिखाने वाला हूँ। ठीक है, सीखना है। तो सबसे पहला जो बना हुआ है इसी को देख लेते हैं। निफ्टी इज स्लाइट बेरिश। नोट करिए सिनेरियो नंबर 1, निफ्टी इज स्लाइट बेरिश। जब निफ्टी यहाँ पर स्लाइट बेरिश लिखा हुआ दिखाई दे, निफ्टी की जगह किसी भी स्टॉक का नाम हो सकता है। ठीक है, लाइव मिटाइए लाइन, लाइव हटाइए लाइन, देख लीजिए सेटअप सब लोग, आप देख लीजिए। ये एआई एलटीपी कैलकुलेटर है, इसको ऑन कर दिया मैंने, लाइव को ऑफ कर दिया मैंने। ध्यान से देख लीजिए सभी लोग। ठीक है, निफ्टी इज स्लाइट बेरिश। इसको थोड़ा वाइड करिए, यहां पर चार्ट पूरा प्रॉपर दिखाइए। अब ध्यान से सोचिए कि अगर निफ्टी स्लाइट बेरिश है, मतलब चार्ट ऑफ एक्यूरेसी क्या कह रही है? चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 क्या कह रही है? आज बुलिश ट्रेड लेना है या बेरिश ट्रेड लेना है? बेरिश ट्रेड लेना है। चलिए, आपने वो जो आज क्यूआर दिया हुआ था वो ऐप डाउनलोड किया हुआ है? किया है, रजिस्टर किया है? चलिए अब वापस आ जाइए मार्केट पे। अब पहला सिनेरियो हमारे पास बना निफ्टी स्लाइट बेरिश। स्लाइट बेरिश में सबसे पहली चीज हमको क्या देखनी है? नोट करिए, सबसे पहली चीज हमको देखनी है ये रिस्की रेजिस्टेंस कहां पर है। नंबर 1 रिस्की रेजिस्टेंस, ये वैल्यू दिखाई दे रही है, कितनी है वैल्यू? 23,346। अब एक कॉपी बनाइए, एक शीट बनाइए। अब यहां नीचे लिखिए, यहां पर लिखिए रेजिस्टेंस, अब यहां लिखिए रिस्की। आपको सारे सिनेरियोज बताने वाला हूं, किस सिनेरियो में आपको करना क्या है। ठीक है, चलिए अब आ जाइए ऑप्शन चेन पर। स्लाइड बेरिश, अब हमारे पास मैक्स रिस्की की लाइन दिखाई दे रही है, मॉडरेट की दिखाई दे रही है, मैक्स पेन की दिखाई दे रही है, मैक्स गेन की दिखाई दे रही है। 7 फील्ड्स में वैल्यू है, सिर्फ एक जगह पर एन है, छोड़ दीजिए बाकी, सिर्फ एक जगह पर एन है। अगर, अब ध्यान से सुनिए, अगर सपोर्ट साइड में एक एनए है, मतलब अब आप बताइए रिस्क किधर से लेना होगा, सपोर्ट साइड से या रेजिस्टेंस साइड से?
सपोर्ट से। जो भी ट्रेड आप सपोर्ट से करेंगे वो क्या रहेगा? रिस्की रहेगा। एक साइड एक एनए का मतलब जो भी ट्रेड आप सपोर्ट से करेंगे यानी कि बुलिश ट्रेड कोई सा भी करेंगे तो वो कैसा ट्रेड होगा? रिस्की ट्रेड होगा। और जो भी ट्रेड आप रेजिस्टेंस से करेंगे, ये देखिए यहां रिस्की भी है, यहां मॉडरेट भी है। अब इन्हीं लाइंस को, ये देखिए यहां पर रिस्की दिखाई दे रहा है, यहां मॉडरेट दिखाई दे रहा है। इन्हीं लाइंस को आप यहां पर देखिए, रेजिस्टेंस रिस्की 23,346, सेम वैल्यू यहां पर दिखाई दे रही है रेजिस्टेंस रिस्की। यानी कि अगर आपको रेजिस्टेंस साइड में कोई रिस्क लेना भी है तो एटलीस्ट कितना वेट करना पड़ेगा? जोर से बताइए, कहां, किस वैल्यू तक का? 23,300 कितना? 47। मतलब कि अगर आपको रिस्क लेना भी है तो 347 तक का आपको इंतजार करना ही है। अब सवाल ये उठता है कि अगर मैं 347 तक का इंतजार करूंगा तो कितने पॉइंट्स का रिस्क होगा? सवाल है ना। और कितने पॉइंट का गेन होगा? ये दो बातें आपके दिमाग में हमेशा चलनी चाहिए, कितने पॉइंट्स का रिस्क और कितने पॉइंट्स का गेन। तो अब जरा देखिए, रिस्की रेजिस्टेंस से मैक्स पेन का मतलब अधिकतम कितना दर्द आप सह सकते हैं, यानी कि आपका स्टॉप लॉस। रिस्की रेजिस्टेंस से मैक्स पेन की दूरी कितनी है बताएगा कोई? 345 से 440 कितने पॉइंट्स हुए? कितने पॉइंट्स हुए? जोर से बोलिए भाई। 100 पॉइंट्स। यानी कि कितने पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है? 100 पॉइंट्स का। अब इसी रिस्की रेजिस्टेंस से आर मैक्स गेन, मैं अभी आर मैक्स पेन की बात कर रहा था, अब आर मैक्स गेन कितने पॉइंट्स का है देखिए जरा। 343 से 299 कितने पॉइंट्स हुआ? कितने पॉइंट्स हुआ? 45 पॉइंट्स। तो अब अपने दिमाग में सोचिए, आर यू रेडी, आर यू विलिंग टू टेक अ रिस्क ऑफ 100 पॉइंट्स टू गेन 50 पॉइंट्स? हाँ या ना? 100 पॉइंट का रिस्क लेना है, 50 पॉइंट का गेन होगा मोटा मोटा। सोच के देखिए, इमेजिन करिए, हो रहा है इमेजिनेशन? 100 पॉइंट्स का रिस्क और 50 पॉइंट्स का गेन। इमेजिनेशन हो रहा है आपको कि कौन कौन ऐसा रिस्क ले सकता है? हाथ उठा के बताएं। शर्माइए मत, ले सकते हैं तो हाथ उठाइए, बिल्कुल सही है, कोई शर्म वाली बात नहीं है। रिस्की है तो है। हाँ भाई, हम रिस्क लेते हैं, बाजार में खतरों के खिलाड़ी हैं हम अक्षय कुमार से इंस्पायर्ड, क्या दिक्कत है? हाँ अच्छा, अगर ये रिस्क नहीं लेना है तो फिर अब जाते हैं हम लोग कहां पर? मॉडरेट रेजिस्टेंस। ध्यान से देखिए, कितना है मॉडरेट रेजिस्टेंस? 390 से मैक्स पेन कितनी दूरी पर है बताएंगे? 390 से 440 कितने पॉइंट्स का रिस्क? 50 पॉइंट्स का। और इस मैक्स पेन से आर मॉडरेट से आर मैक्स गेन की दूरी कितनी है? आर मॉडरेट से आर मैक्स गेन की दूरी कितनी है? 90 पॉइंट्स। यानी कि 50 पॉइंट्स का रिस्क और 90 पॉइंट्स का गेन। अब बताइए, ये इमेजिन करिए कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? अब ये रिस्क कौन कौन ले सकता है? सब ले सकते हैं। समझ में आ गया? इस बात में किसी को कोई डाउट है तो बताए तुरंत। किसी को कोई डाउट? अगर समझ में आ गया तो एक बार जोर से बोल दीजिए, हाँ समझ आ गया। अब मुझे ये बताइए कि अभी ये बाजार आर रिस्की पर खड़ा है, आर रिस्की पर आने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक रिस्की ट्रेड हमारे सामने दिखाई दे रहा है। याद रखिएगा, ध्यान से इस बात को याद रखिएगा कि जब भी आपको कोई रिस्की ट्रेड बाजार में दिखाई दे रहा है तो रिस्की ट्रेड जब आप लेने जाएंगे, अगर मैं 100 में से आउट ऑफ 100 बात करूं तो आउट ऑफ 100 में से लगभग 95 टाइम्स आपको रिस्की ट्रेड मिल जाएगा। 98 टाइम्स मिल जाएगा रिस्की ट्रेड। लेकिन जब आप मॉडरेट ट्रेड लेने जाएंगे तो वो हो सकता है उसका रेशियो आप 60 पे आ जाए, 100 में से 60 टाइम्स, है ना? वो तुरंत एलिमिनेट हो जाएगा। तो पहले तो डिफरेंस समझना जरूरी है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रिस्की एंड मॉडरेट। रिस्की और मॉडरेट के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है? नथिंग बट एलिमिनेशन ऑफ द डेंजर। खतरे को एलिमिनेट करना। खतरे को एलिमिनेट करने का मतलब क्या होता है? आप बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, ठीक है, हम कार को 60, 70, 80 की स्पीड में भी चला सकते हैं और हम कार को भगाना चाहें तो 180 की भी स्पीड में भगा सकते हैं, सही है? अगर हम 180 की स्पीड में भगाएंगे तो जल्दी पहुंचेंगे। लेकिन अगर आपको सोच के देखिए, अगर आपको बाइक या कार चलाते समय
खतरे को एलिमिनेट कर रहा है। मतलब आपको ये सोचना है कि यार मेरा पूरे जीवन में कभी एक्सीडेंट हो ही ना, तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। कार चलाने से स्टार्ट करने से पहले आपको सारा चेक करना पड़ेगा, सारे टायर पंक्चर हैं कि नहीं है, सारे कार के चीज़ें फीचर्स चेक करने पड़ेंगे कि सब वर्किंग है कि नहीं है, सीट बेल्ट प्रॉपर लगाना पड़ेगा, कार स्टार्ट करना पड़ेगा, पूरी अपनी लेन में हमेशा ड्राइविंग करनी पड़ेगी। आपको कहीं भी स्पीड ब्रेक नहीं करना है, कहीं भी रेड सिग्नल ब्रेक नहीं करना है। कोई दूर से भी रोड क्रॉस करते हुए दिखाई दे रहा है तो आपको तुरंत ही ब्रेक लगा देना है। आपका समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपका ड्राइविंग मॉडरेट हो गई। मॉडरेट हो गई ना। ये मॉडरेट क्यों हुई? क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें क्या किया, फॉलो किया। अब इन्हीं चीज़ों को एलिमिनेट कर दीजिए। सीट बेल्ट मत लगाइए, स्पीड को बढ़ा दीजिए, कोई सामने दिखाई दे रहा है तो रोकिए मत, रौंदते हुए उसको चले जाइए, रेड सिग्नल पर मत रोकिए, कहीं पर भी कोई भी कुछ किसी चीज़ पर ध्यान ही मत दीजिए। तो आप बताइए, आपकी स्पीड बढ़ गई। अब आप हर रोड पर गाड़ी चला सकते हैं, किसी भी रोड पर जा सकते हैं, नो एंट्री में भी जा सकते हैं। तो सीधी सी बात है, आपने रिस्क लिया। यहाँ पर एक्सीडेंट के चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। और मॉडरेट में क्या होगा, एक्सीडेंट के चांसेस कम हो जाएंगे। आगे बात समझ में सबको क्लियर है, हाँ या ना? क्लियर? बाजार कहाँ है? रिस्की पर। रिस्की पर मल्टीपल टाइम्स मिलेगा, मॉडरेट पर उससे कम टाइम मिलेगा। ठीक है? इस रिस्की रेजिस्टेंस से सिंपल आपको आर मैक्स गेन तक ही चलना है, इससे ज्यादा चलने की जरूरत नहीं है। आज बात करें, बड़ा ही आसान बाजार है। आसान बाजार है कि नहीं है? वन साइडेड सिंपल सिंप्लिसिटी वाला मार्केट है। हमारा मैक्स पेन हमको दिखाई दे रहा है, हमारा मैक्स गेन हमको दिखाई दे रहा है। सपोर्ट रिस्की पर अभी दूर दूर तक बाजार दिखाई नहीं दे रहा है। कहीं नए जगह पर अभी वीक टुवर्ड्स टॉप या वीक टुवर्ड्स बॉटम होने की कोशिश नहीं कर रहा है। सिंपल प्लेन मार्केट है, एकदम प्लेन मार्केट, स्लाइड बेरिश। ठीक है? अब इसके दूसरे पॉइंट पर आते हैं कि हमने रिस्की रेजिस्टेंस सीख लिया, मॉडरेट रेजिस्टेंस सीख लिया। अब इसी का एक पॉइंट और है कि हम सपोर्ट से क्या कोई ट्रेड ले सकते हैं। अगर हम रिस्की सपोर्ट से ट्रेड लेते, अगर हम रिस्की सपोर्ट, यानी कि रिस्की सपोर्ट क्या होता, आप ऐसे सोच के देखिए तो 296 रिस्की सपोर्ट है ना। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट कितना है, कोई बताएगा? एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट कितना है? 297 है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। तो जनरल ट्रेड हम 297 से लेने जाते, और अगर हम 297 से ट्रेड लेने जाते तो वो हमारा क्या होता, रिस्की होता। सही है? और जब हम नॉर्मली, जब बिना AILTP के, आप सोचिए बिना AILTP के आप देखते हैं तो आपका मॉडरेट ट्रेड यानी कि सेफ ट्रेड क्या होता, ध्यान से सोच के देखिए कितना होता, 253 होता ना मॉडरेट ट्रेड, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1। लेकिन AILTP क्या कहता है? AILTP कहता है कि जो आपका मॉडरेट सपोर्ट, जो आपका रिस्की सपोर्ट है, वही 255 है। ध्यान से देख के देखिए, 255 मतलब EOS -1, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1। ये कहता है कि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 1 -1 ही आपका रिस्की ट्रेड है। कौन सा ट्रेड है? रिस्की ट्रेड है। ध्यान से देख के देखिए, ये रिस्की बोल रहा है इसको, यानी कि मॉडरेट को उसने NA कर दिया और मॉडरेट वाले को ही उसने रिस्की बना दिया। सही है? यानी कि अगर आप ऐसे केस में, जब आप चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ऐसे केस में भी जब बाजार अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 पर जा रहा है, जिसको मैं एक्सट्रीम बोलता हूँ ना, एक्सट्रीम याद है ना? अपने लाइव में जब मैं करता हूँ सेशंस तो एक्सट्रीम बोलता हूँ। एक्सट्रीम बॉटम पर जा भी रहा है, ऐसे समय में भी अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो वो ट्रेड कैसा होगा, रिस्की या मॉडरेट? बताइए, वो ट्रेड कैसा होगा? रिस्की होगा, है ना? तो ऐसे केस में नीचे आइए, अब लाइंस दिखाइए, यहाँ पर नीचे S मैक्स पेन दिखाइए। S मैक्स पेन की लाइन नहीं दिखाई दे रही है, S मैक्स पेन की लाइन, S मैक्स पेन की लाइन, हाँ थोड़ा सा उसको और ऊपर करिए। हाँ, अब ध्यान से देखिए, अगर आप S रिस्की से ट्रेड ले रहे हैं तो S मैक्स पेन 207 है, यानी कि 255 से लेकर 206 तक का आपका रिस्क है, ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स का। 50 पॉइंट्स का आप रिस्क ले रहे हैं, वो भी ट्रेड कैसा होगा? रिस्की ट्रेड होगा। सबको ये बात क्लियरली समझ में आ गई? एब्सोल्यूट क्लियर है? किसी को कोई डाउट है क्या? मैं आ रहा हूं आपके पास, आपसे आप पास ही आके पूछूंगा डाउट। ठीक है? अब क्या हो गया, अब ये बाजार आपके लिए कैसा हो गया? बोरिंग हो गया। बोरिंग हो गया कि नहीं हो गया? हुआ कि नहीं? जो ओवर ट्रेडिंग किसकी किसकी बंद हुई इसकी वजह से? हाथ उठा के बताइए। कुछ करना ही नहीं है, बैठे रहना है। अब तक क्या कर चुके होते? हो सकता है एक पुट ले चुके होते, या हो सकता है कॉल ले चुके होते। ओवर ट्रेडिंग बंद, समस्या से निजात मिल गया। ट्रेडिंग साइकोलॉजी, कौन कौन बोलता था साइकोलॉजी? सर मेरी साइकोलॉजी खराब हो रही है। हो रही है क्या साइकोलॉजी खराब? अब सिंपल है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड प्लेन हमको दिखाई दे रहा है सिंपली, कि जब यहाँ जाएगा तो हमको कुछ सोचना है, सीधी सी बात है।
कुछ उसके पहले सोचना ही नहीं है। सोचने की जरूरत है क्या, रिक्वायरमेंट है क्या सोचने की? पास था सवाल, सर मेरा एक क्वेश्चन है जी पूछिए। सर। पहले जो सर आप लाइव आते थे सर, तो सपोर्ट स्ट्रांग और रेजिस्टेंस स्ट्रांग रहता था सर। तो हाँ। सपोर्ट से जब हम ट्रेड बनाते तो रिस्की होता था। हाँ ठीक है सर। और सपोर्ट -1 जाता था तो वहां से एक सेफ ट्रेड जैसा कि बताते बिल्कुल थे। बिल्कुल बताते थे। तो जैसे कभी कभी मार्केट खुलता था तो तब जब स्टेबल स्ट्रांग हो, क्या ये सपोर्ट स्टेबल स्ट्रांग है? निफ्टी स्लाइड बेरिश पर क्लिक करिए, जी सर। यहां पे क्लिक करिए सब लोग, यहां क्लिक करिए, निफ्टी स्लाइड बेरिश। यस यहां देखिए पहला काम क्या हुआ, सपोर्ट क्या हुआ, रेजिस्टेंस क्या हुआ, पहले ध्यान से देखिए। 23,000 से 23,400 जी सर। दिखाई दे रहा है सबको? पढ़ने का तरीका समझ लीजिए। 23,000 WTT 23,400, मतलब कि रेजिस्टेंस 23,000 पर था, वीक टुवर्ड स्टॉप था कहां पर? 23,400 पर। और इसका मतलब क्या हुआ कि बाजार कैसा था? बुलिश था। पुलिस था सर। सही है। जी सर। अब फिर से ये रेजिस्टेंस क्या हुआ? 23,300 पर स्ट्रांग दिखाई देने लगा। तो क्या ये स्टेबल स्ट्रांग है? नहीं, ये 1 मिनट का वक्त लिया और इस 1 मिनट में ये वीक टुवर्ड स्टॉप से स्ट्रांग हो गया। तो इसको कौन सा प्रेशर बोलते हैं आप बताइए? सर बेयरिश प्रेशर। बेयरिश प्रेशर बोलते हैं ना। जी सर। तो ये बेयरिश प्रेशर क्रिएट किया। अब सपोर्ट में जाइए, सपोर्ट देखिए कैसा है, सपोर्ट सर स्ट्रांग स्टेबल स्ट्रांग है सर। और ये न्यूट्रल है। जी सर। यानी कि एक साइड से बेयरिश प्रेशर और एक साइड से न्यूट्रल। अब बताइए बाजार कैसा हुआ? सर स्लाइड बेयरिश है तो सर हम Slide bearish। कोशिश करेंगे कि हर एक ईओआर से सर हम पुट की खरीदारी करेंगे। हाँ, बिकवाली करने की कोशिश करेंगे। देखिए जिनको भी पंच ऐप पर, कैमरे का फीड दीजिए बानू, वहां लेके जाइए, वहां पर एक रिस्की ट्रेड एग्जीक्यूट करवा के दिखाइए कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। एलटीपी ऑफ, एलटीपी ऑन, ऑन किया, आपको रिस्की रेजिस्टेंस की लाइन दिखाई देनी शुरू हो गई। यहाँ पर कैसे ट्रेड करते हैं, सिंपल क्लिक करिए, पुट खरीदिए एक और रिस्की रेजिस्टेंस पे, उसी रेजिस्टेंस पर पुट खरीद लीजिए। पंच टू सेल, ऑर्डर कंप्लीट। ये आपने अच्छा ट्रेड कंप्लीट किया वापस से, ठीक है। अब यहाँ से पुट खरीदना है तो पुट कहाँ सिलेक्टेड है? ये पीई सिलेक्टेड है, और क्लिक किया बाई पर, पीई बाई हो गया आपका। सही है। ये पीएनएल यहाँ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, पीएनएल से आपको पीएनएल दिखाई दे देगा, क्या होगा ये देखिए, ये चलता हुआ ट्रेड आपको दिखाई देना शुरू हो गया। एग्जिट ऑल करना है, सारे पोजीशंस को एग्जिट कर सकते हैं आप। अब बताइए, अब एलटीपी की मैजिकल लाइंस आपको दिखाई दे रही है पंच ऐप पर, आप अपने मोबाइल में भी कर सकते हैं, करके चेक करिए सभी लोग। अब आपको जो ओवर ट्रेडिंग की जो लगी रहती है ना लत, लगी रहती है ना, तो आज 2 दिन जिसके अंदर जितना ओवर ट्रेडिंग का लत है निकाल ले अपने अंदर से। 100 ट्रेड मारिए, 200 ट्रेड मारिए, 500 ट्रेड मारिए, लेकिन आज जितने आपके पास ओवर ट्रेडिंग वाले ट्रेड बचे हैं उनको यहीं खर्च करके चले जाइएगा, ठीक है? बचा के ले मत जाइएगा ओवर ट्रेडिंग वाले। चलिए वापस आते हैं बाजार पे। नेक्स्ट सिनेरियो, सिनेरियो नंबर 1 कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया ना? स्लाइड बेरिश। अब स्लाइड बेरिश में किसी को कोई समस्या आएगी? नहीं आएगी ना? चलिए सिनेरियो नंबर 2 लिखिए। व्हेन निफ्टी या कोई भी स्टॉक इज स्लाइड बुलिश, इसमें रेजिस्टेंस का मॉडरेट एनए हो जाएगा। जब भी बाजार में आपको निफ्टी स्लाइड बुलिश दिखाई दे रही हो, कोई स्टॉक निकालिए जो स्लाइड बुलिश है। स्लाइड बुलिश, ये देखिए पीएनबी हाउसिंग मिल गया, इजी है। आपको स्लाइड बुलिश ढूंढना है, सिंपल आपके लिए डैशबोर्ड बना हुआ है, ये देखिए मिल गया। एस्कॉर्ट्स इज स्लाइड बुलिश, है ना? हमको जैसा भी स्टॉक चाहिए, हमारी नीड के अकॉर्डिंग हमारे पास स्टॉक सारे वहां अवेलेबल हैं। स्लाइड बुलिश, स्लाइड बेरिश, ब्लड बाथ, बुल रन, ईच एंड एवरीथिंग। तो अब स्लाइड बुलिश का सिनेरियो देखिए, यहां पर क्या है? रिस्की दिखाई दे रहा है, मॉडरेट में एनए दिखाई दे रहा है, मैक्स पेन दिखाई दे रहा है, मैक्स गेन दिखाई दे रहा है। सपोर्ट साइज चाहिए, रिस्की दिखाई दे रहा है, मॉडरेट दिखाई दे रहा है, मैक्स पेन दिखाई दे रहा है, मैक्स गेन दिखाई दे रहा है। अब यहां पर वैल्यू भी हो सकती है और ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन भी हो सकता है। सपोर्ट साइड में रहेगा तो ब्रेकडाउन रहेगा, रेजिस्टेंस साइड में रहेगा तो ब्रेकआउट रहेगा। सबको समझ में आ गया? क्लियर है सबको ये बात? सबको समझ में आ गई ये बात? अब ध्यान से समझिएगा, जब भी बाजार आपको रिस्की रेजिस्टेंस की तरफ दिखाई दे रहा है, यानी कि स्लाइट बुलिश दिखाई दे रहा है, ऐसे केस में जब भी आप रेजिस्टेंस से ट्रेड लेते हैं, लिख लीजिए, जब भी आप रेजिस्टेंस से ट्रेड लेते हैं वो ट्रेड हमेशा रिस्की ही रहेगा, कभी मॉडरेट नहीं हो सकता। सही है? यानी कि जब भी आप पुट खरीदने की कोशिश करेंगे तो वो ट्रेड हमेशा रिस्की ही रहेगा, कभी मॉडरेट नहीं हो सकता। क्लियर है सभी को? अगर रिजल्ट स्लाइट बुलिश है, ऐसे केस में रेजिस्टेंस से यानी कि खरीदा जाने वाला पुट ट्रेड हमेशा रिस्की ही रहेगा, वो कभी मॉडरेट नहीं हो सकता।
आगे बात समझ में? अगर आप पुट खरीदने जा रहे हैं तो वो हमेशा रिस्की ही रहेगा, कभी भी मॉडरेट नहीं हो सकता, वहां कोई मॉडरेट का ऑप्शन ही नहीं है। अब क्लियर है सभी को? चैट बॉक्स में भी दिखा दीजिए भाई, चैट बॉक्स। अब क्लियर है सभी को? अगर रेजिस्टेंस साइड कोई वैल्यू ब्रेकआउट है, लिखिए, चाहे वो रिस्की रेजिस्टेंस की वैल्यू हो, चाहे वो मैक्स पेन की वैल्यू हो, चाहे वो मैक्स गेन की वैल्यू हो, अगर रेजिस्टेंस साइड कोई वैल्यू ब्रेकआउट है, ध्यान से लिखिए, अगर रेजिस्टेंस साइड कोई वैल्यू ब्रेकआउट है, इसका मतलब मार्केट उस वैल्यू के ऑलरेडी ऊपर चल रहा है। ऐसे केस में जो आप पुट खरीदने का रिस्क लेने वाले थे, वो रिस्क कम हो चुका है। क्यों कम हुआ है पता है? नहीं पता? रिस्क ऐसे कम हुआ कि वो ब्रेकआउट है, मार्केट उसके ऊपर चला गया है। उसके ऊपर चला गया है मतलब अगर अभी मेरे को 100 पॉइंट्स का रिस्क था तो वो रिस्क कम होकर कितने पॉइंट्स हो गया? 80 पॉइंट्स ही हो गया। सही है? तो ऐसे केस में क्या होता है, हमारे पास एक चलो और रिस्क थोड़ा सा क्या हो गया? कम हो गया, क्योंकि हम ऑलरेडी रेजिस्टेंस इज स्लाइट बुलिश, मार्केट इज स्लाइट बुलिश है, ऐसे में पुट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं तो हम ऑलरेडी एक उल्टा ट्रेड ले रहे हैं। सही है? और अगर हम उल्टा ट्रेड ले रहे हैं तो उल्टा ट्रेड लेने के बावजूद हम अपना रिस्क जितना कम कर सके, सपोज करिए सिर्फ 10 पॉइंट का रिस्क रह गया, तो कौन नहीं लेना चाहेगा? ऐसा रिस्क लेना चाहेंगे ना? सिर्फ 10 पॉइंट्स का ही रह गया, नहीं लेना चाहेंगे? बिल्कुल सही है, जो नहीं लेना चाहे उसके लिए भी सही है और जो लेना चाहे उसके लिए भी सही है। ठीक है, सबका स्वागत है। आई बात समझ में? चलिए अब अगला सिनेरियो लिखिए। अगर AILTP का रिजल्ट स्लाइट बुलिश है, ऐसे केस में रिस्की रेजिस्टेंस और मैक्स पेन दोनों ही ब्रेकआउट हैं। ऐसे केस में अब आपको कोई मतलब मैक्स रिस्क भी आप नहीं ले सकते। अब आप ऐसे केस में आपको कोई ट्रेड करना ही नहीं है, एकदम अवॉइड कर देना है, स्किप कर देना है। मतलब बाजार हमारी हैसियत के ऊपर जा चुका है, हमारे औकात के ऊपर जा चुका है। ठीक है, आगे बात समझ में सभी को? अगर रिस्की रेजिस्टेंस और मैक्स पेन दोनों ही ब्रेकआउट है, इसका मतलब बाजार हमारी सारी वैल्यूज के ऊपर जा चुका है। अब यहां से हम कोई रिस्क भी नहीं ले सकते, अनेबल टू ट्रेड। चलिए नेक्स्ट सिनेरियो लिखिए। कई बार रिस्की रेजिस्टेंस के बराबर ही लगभग मैक्स गेन की वैल्यू आएगी, ऐसे केस में हमको ट्रेड नहीं करना है। मैक्स गेन मतलब रेजिस्टेंस का टारगेट, ऐसे केस में हमको ट्रेड नहीं करना है। क्लियर है सभी को बात? चलिए नेक्स्ट बात, स्लाइड बुलिश के केस में अगर रिस्की सपोर्ट की वैल्यू, चारों लिख लीजिए, रिस्की सपोर्ट, मॉडरेट सपोर्ट, मैक्स पेन और मैक्स गेन, चारों पे वैल्यू आ रही है, चारों ही पॉइंट्स पे वैल्यू आ रही है। ऐसे केस में आज के दिन में इस पर्टिकुलर इंडेक्स या स्टॉक में बहुत सारे ट्रेड्स ओपन हैं। ध्यान से सुन लीजिए, अगर स्लाइट बुलिश के केस में रिस्की, मॉडरेट, मैक्स पेन, मैक्स गेन, एस की बात कर रहा हूं मैं, सपोर्ट के रिस्की, मॉडरेट, मैक्स पेन, मैक्स गेन, चारों की वैल्यू आ रही है। ऐसे केस में आज के दिन में बाजार में ट्रेड्स अवेलेबल है, इस स्टॉक में स्कोप है, इसको देख सकते हैं आप। किस पे टाइम खर्च करना है और किस पे टाइम नहीं खर्च करना है, ये बात समझना जरूरी है। सही है कि टाइम खर्च करना है कि नहीं करना है? तो टाइम अगर खर्च करना है तो इस स्टॉक पे टाइम खर्च कर सकते हैं आप। चारों की अगर वैल्यू आ रही है, नोट कर रहे हैं ना? अभी आऊंगा मैं, कॉपी चेक करूंगा, याद रखिएगा। स्कूल में आप नहीं नोट किए तो मुर्गा बना दिया जाएगा। ठीक है? हाँ ठीक है ना? अच्छा, तो चारों पे अगर वैल्यू आ रही है तो स्कोप हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा नेक्स्ट बात, अगर रिस्की सपोर्ट की वैल्यू ब्रेकडाउन आ रही है, ऐसे केस में आपके रिस्की सपोर्ट का रिस्क थोड़ा कम हो चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके रिस्की सपोर्ट का रिस्क थोड़ा कम हो चुका है। अब कम कैसे हुआ, कौन बताएगा मेरे को? माइक पहुंचाइए भाई। कैसे कम हुआ टेक्निकली, कोई बताएगा? जो हैंड रेस कर रहे हैं उनके पास माइक पहुंचाइए। कैसे कम हुआ टेक्निकली, कैसे कम हुआ? सर स्लाइड बुलिश है जब मार्केट, तो फिर हमें जो है रिस्की सपोर्ट से बाइंग करनी है। हाँ, है ना? हम कॉल बाई करेंगे तो हाँ। वैसे ही उसका ब्रेक डाउन है तो 20-30 पॉइंट मान लेते हैं, अगर नीचे होगा तो मेरा रिस्क कम हो गया ना। मतलब वो अपने मैक्स पेन के और करीब जा चुका है, हाँ यानी जी, कि उसका स्टॉप लॉस छोटा हो गया है, इस कारण से रिस्क कम हो गया। आगे बात समझ में सभी को?
जोर से बोलिए भाई, हाँ या ना? हाँ, आ गया ना? किसको नहीं समझ में आया? सर हम वहाँ से बाय तो नहीं कर सकते ना सर? बाय कर सकते हैं ना, अगर आपको रिस्क लेना है तो। मान लीजिए आप मार्केट में लेट आए हाँ। और आपको रिस्की ट्रेड लेना था और मार्केट उसके ऑलरेडी नीचे चल रहा है, तो ये तो सोने पे सुहागा हो गया ना, ओके सर। क्योंकि मैं रिस्क लेने वाला था, 100 पॉइंट्स का लेने वाला था, अभी सिर्फ 80 पॉइंट्स का लग रहा है रिस्क, तो और अच्छा हो गया ना? सर हम बीच से ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं एग्जीक्यूट, अगर हमको रिस्क लेना था तो, थैंक यू सर। है ना? अगर हमको लेना था तो हम कर सकते हैं, अगर नहीं लेना था तो हम अपनी वैल्यू का इंतजार करेंगे, सपोर्ट की। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? ठीक है ना? अच्छा, दूसरा लिखिए, अगर स्लाइड बुलिश के केस में एस रिस्की और एस मॉडरेट दोनों ही ब्रेकडाउन आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? अब इस बाजार में बहुत छोटा सा रिस्क है, सबसे लेस रिस्की मार्केट है ये, है ना? इससे छोटा रिस्क नहीं मिल सकता। अगर ये ट्रेड भी आप में लेने की हिम्मत नहीं है तो धिक्कार है, छोड़ दीजिए ट्रेडिंग, त्यागपत्र दे दीजिए ट्रेडिंग से। सही है? रिजाइन कर दीजिए। हाँ, इति समाप्तम। सही बोल रहा हूं ना? तो अब इससे छोटा क्या? फिक्स डिपॉजिट कर लीजिए भैया, इससे भी छोटा रिस्क लेना है तो। ठीक है, अगर दोनों ही ब्रेकडाउन आ रहा है। तीसरा लिखिए, अगर स्लाइड बुलिश के केस में एस रिस्की, एस मॉडरेट, एस मैक्स पेन तीनों ही ब्रेकडाउन आ रहा है, आज की डेट में हमारे पास बुलिश कोई ट्रेड अवेलेबल नहीं है। डोंट एंटर इनटू द मार्केट, है ना? रिस्ट्रिक्टेड एरिया हो गया। आगे बात समझ में? देखिए, मैं आपको एक्सक्लूसिव सिखा रहा हूं। एक्सक्लूसिव का मतलब समझते हैं? जैसे पंच ने एक्सक्लूसिव आपके लिए आज ट्रेड की व्यवस्था की है, वैसे ही ये जो चैप्टर आज मैं पढ़ा रहा हूं, ये कहीं किसी इंटरनेट पे अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि मैंने कभी सिखाया नहीं। सही बोल रहा हूं? कभी नहीं सिखाया ना, अवेलेबल ही नहीं है इंटरनेट पर ये बात, क्योंकि आज तक इसकी कोई वीडियो बनी नहीं है, मैंने बनाया ही नहीं। और किसके लिए रखा था? सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए, एक्सक्लूसिव फॉर यू। तो एक बार जरा जोर से शोर मचा के बताइए, पसंद आ रहा है, मजा आ रहा है? नहीं आ रही आवाज? मजा आ रहा है? नहीं आई अभी भी आवाज? मजा आ रहा है? क्या बात है। ओवर ट्रेडिंग वाले बीमारी रखने वाले कितने लोग हैं यहाँ? हाँ, ओवर ट्रेडिंग की बीमारी रखते हैं आप लोग? अब इन आप में से 2-4 लोग आ जाइए मेरे पास, 2-4 लोग, ज्यादा नहीं। ओवर ट्रेडिंग की बीमारी रखते हैं, गलियारे में ही आ जाइए, माइक पहुंचाइए भाई यहाँ पे। ज्यादा नहीं, 2-3 लोग बस, बहुत ज्यादा नहीं। माइक दीजिए। आप रखते हैं ओवर ट्रेडिंग की बीमारी, दीजिए इनको। तो कितने ट्रेड्स दिन में आप कर लेते थे? हैं सर अगर प्रॉफिटेबल ट्रेड होता है तो मैं 1 से 2 ट्रेड ही करता हूँ। प्रॉफिटेबल ट्रेड होता है तो 1 से 2? यस सर। और लॉस होता है तो? लॉस होता है तो 4 का फिगर क्रॉस हो जाता है सर, वो बेंचमार्क क्रॉस हो जाता है। 4 का फिगर क्रॉस हो जाता है। जी। तो क्या ये AILTP देखने के बाद अभी भी ओवर ट्रेडिंग वैसी हो रही है? सर रुक गई है। रुक गई है? क्यों रुक गई है? सर क्योंकि वो पहले हमें खुद से बात करनी पड़ती थी कि मैं ट्रेड लूँ कि नहीं लूँ, सोचना खुद से पड़ता था, खुद से करनी पड़ती थी। हाँ। सिनेरियो हमें खुद से समझना पड़ता था, कंफ्यूजन रहती थी सर, सिनेरियो में ही हम उलझे रहते थे। तो जब से ये कहता है सर कि हाँ। स्लाइड बुलिश, स्लाइड बेयरिश, हाँ। बोथ साइड रिस्की, 9 सिनेरियो, 6 सिनेरियो, हाँ, तो उसके बाद से सर अभी है सर, जैसे कि ऐसा लग रहा है कि कोई हमें कह रहा है कि अभी मार्केट बैलेंस है, थम रहा है, थम रहा है। थाम रहा है। जी। तो फर्क आया आपकी ट्रेडिंग में? फर्क आया? हफ्ते भर में इम्प्रूव हुआ है सर। हफ्ते भर में इम्प्रूव हुआ है ना? उम्मीद करते हैं कि और इम्प्रूव होता रहेगा। आप बताएं। हाँ, क्या था आपका ओवर ट्रेडिंग का, क्या था सिस्टम? दिन भर में 60-70 कितने ट्रेड एक दिन में? और माइक पास करिए। एक दिन में कितने ट्रेड? मोर देन 25 60-70 60-70। आपका चेहरा ही देख के मेरे को 25-30 लग रहा था। कल भी आप मेरे से बोल रहे थे ना ये बात। तो इसको देख के कोई फर्क नहीं आया अभी भी? आज ट्रेड किए हैं? बिल्कुल सर, मेरे को लगा था यहाँ से वेरी से मार्केट मैंने पुट खरीदा है, और लेकिन पहले क्या 10 पॉइंट का ऐसे लगा देता था, हाँ। अभी नहीं लगाया। अभी नहीं लगाया। अब कहाँ का नहीं स्टॉप लॉस है लगाया। मेरे को लग आपका? रहा है AI लाइन पे करिए, AILTP, और लाइव पे क्लिक हटाइए। हाँ, अब बताइए कहाँ का स्टॉप लॉस लगाए हैं? स्टॉप लॉस मैक्सपेन पे लगेगा सर, वो चीज, वही चीज फेथ नहीं हो रहा था सर। हाँ। मैं 10 पॉइंट का एसएल देख, अभी अगर मैं किया रहा था खुद से तो मैं 10 पॉइंट का एसएल देके निकल गया हूँ। नहीं तो गलत है वो ना। जी, वही प्रॉब्लम है सर। अब नहीं होनी चाहिए। अगर आप यहाँ ट्रेड ले रहे हैं तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि मेरा 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस है।
अब क्या 100 पॉइंट का ट्रेड लेने की हैसियत है आपकी लॉस लेने की? जी सर बिल्कुल। अगर है तो आप रिस्क ले सकते हैं, अगर नहीं है तो नहीं ले सकते। 3 बार में सर अगर 50-60 ट्रेड करके अगर मैं 20-30 हज़ार रुपये लॉस कर सकता हूँ तो हाँ। एक ट्रेड के लिए मैं क्यों नहीं 20-25 ठीक है, हज़ार का बस रिस्क ले फिर वो सकता तो हूँ? फिर वो और रिस्क लेना पड़ेगा आपको। फिर आपका स्टॉप लॉस वही है, उससे पहले स्टॉप लॉस नहीं है। आई बात समझ में? जी सर। और टारगेट कहाँ है आपको बताइए? टारगेट सर यूएस। नहीं, यहाँ देखिए पढ़िए आर मैक्स गेन। ओके। आर मैक्स गेन आपका टारगेट है, रेजिस्टेंस का मैक्सिमम गेन। इससे ज़्यादा आप बेरिश ट्रेड में प्रॉफिट की उम्मीद नहीं कर सकते। ओके सर। आ गया समझ में? जी सर। क्लियर है? आज सर। के बाद नहीं होगा ना ओवर ट्रेडिंग, पूरी कोशिश करूंगा सर। वादा करिए। ठीक है, ओके सर। जाइए। आप बताइए क्या था आपका समस्या ओवर ट्रेडिंग का? सर मैं भी मतलब डेली 5-6 ट्रेड तो ले ही लेता था। अभी क्या आज के स्थिति है? सिनेरियो में भी सर यूआर से मैंने एक ट्रेड लिया था। ठीक है, Put लिया था, का। उसको स्क्वायर अप कर दिया। अभी जस्ट स्क्वायर अप क्योंकि क्यों किया? रेजिस्टेंस वीक टू स्टॉप हो गया उस कहाँ दिखाइए, मार्केट का सिनेरियो क्या है? स्लाइड बेरिश से स्लाइड बुलिश हो गया। यस सर। तो स्लाइड बुलिश हो गया तो अब आपको स्टॉप लॉस करने से पहले एक चीज सोचनी है। जब आपने रेजिस्टेंस से ट्रेड लिया था तो आपका स्टॉप लॉस कितना था? इसके अनुसार सर स्टॉप लॉस जब आपने yes. ईओआर से ट्रेड, सब लोग ध्यान से सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं हो सकता। आप आ जाइए मेरे साथ स्टेज पे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिएगा, सभी लोग सुन लीजिए। जब इन्होंने बोला कि इन्होंने एक ट्रेड लिया, आप में से बहुत सारे लोग सोच सकते हैं ऐसा ट्रेड कोई बुराई नहीं है, ठीक है, स्लाइड बेरिश मार्केट था, स्लाइड बेरिश मार्केट में इन्होंने एक ईओआर से ट्रेड लिया, ठीक है। ईओआर का मतलब कि जो यहां पर रिस्की रेजिस्टेंस की वैल्यू आ रही थी वहां दिखाइए, जो यहां पर रिस्की रेजिस्टेंस की वैल्यू आ रही थी, रिस्की रेजिस्टेंस की वैल्यू दिखाइए, ये वैल्यू, इस पे इन्होंने ट्रेड लिया और एक मॉडरेट रेजिस्टेंस की वैल्यू थी इनके पास, है ना। ऐसे केस में आपका मैक्स पेन सुबह में कितना था, कोई मुझे बता सकता है? मॉर्निंग में मैक्स पेन कितना था? 433 सर। 440, 440 था ना। अब इन्होंने बोला कि जैसे ही ये स्लाइड बुलिश हुआ मैं ट्रेड से एग्जिट कर गया। क्या लगता है इन्होंने सही किया या गलत किया? कौन कौन सही वाले कितने लोग हैं? हाँ तो सही किए सर। सही वाले। गलत वाले कितने लोग हैं? क्यों गलत किया, कोई बता सकता है? क्यों गलत किया? माइक पहुंचाइए भाई, किसी के पास हाथ उठाएं, कोई नहीं बताएगा। वहां पहुंचाइए माइक, हाँ वहां पहुंचाइए। क्यों गलत किया बताइए? क्योंकि इसका मैक्स पेन कम हो गया। मैक्स पेन कम हो गया, हमारा रिस्क बढ़ने के बजाय हमारा रिस्क कम हो गया। अब दो बातें हो सकती हैं, मैक्स गेन 307। अब दो बातें हो सकती हैं, या तो ये चार्ट ऑफ एग्रेसिव 1.0 के अगेंस्ट ट्रेड नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने एग्जिट किया, उस केस में ये सही है। लेकिन अगर ये सिर्फ स्टॉप लॉस देख करके ट्रेड ले रहे हैं तो उस केस में ये क्या है? गलत है। अब आप बताइए, आपने क्या सोच के लिया, एग्जिट किया? सर जैसे ही वीक का स्टॉप हुआ तो मेरे कॉस्ट के काफी नजदीक था, तो इसलिए Sorry? कॉस्ट प्राइस के नजदीक आ अच्छा, गया था। आपके कॉस्ट प्राइस के नजदीक था तो आपने सोचा कि अगेंस्ट ट्रेड नहीं लेते, इसलिए एग्जिट कर गए। तो ये आपका परफेक्ट काम था। लेकिन अगर सिर्फ हम पॉइंटर्स का रिस्क लेते हैं, यानी कि मॉडरेट के ऊपर, ये देखिए रिस्की के ऊपर ब्रेकआउट चल रहा है ना, यानी कि रिस्की से ऊपर है और हमारा स्टॉप लॉस छोटा सा है, मार्केट प्राइस कितनी दिखाई दे रही है? 354, हमारा स्टॉप लॉस 50 पॉइंट्स का है। ऐसे केस में ये रिस्की रेजिस्टेंस के ऊपर चल रहा है ऑलरेडी, तो हमारा रेजिस्टेंस ऑलरेडी कम, जो रिस्क है वो कम हो चुका है। तो ऐसे केस में अगर हम रिस्क लेने वाले व्यक्ति हैं तो ये अपने आप में एग्जिट नहीं करने वाला भी स्टॉप लॉस हो सकता है। आगे बात सबको समझ में क्लियर है सभी को? हाँ या ना? हाँ, चलिए नेक्स्ट आप बताइए, क्या 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 ओवर ट्रेडिंग है आपकी? सर मैं पहले बहुत ओवर ट्रेडिंग करती थी और हाँ। मेरा लॉस भी बहुत बहुत मीन्स 12 lakhs हो गए। 12 लाख यस सर। कमाए कैसे थे? सर कमाया भी था बट उस टाइम नॉलेज नौकरी नहीं था। से? नौकरी से कमाया था और फिर बैंक निफ्टी से भी कमाया था। अच्छा, हाँ, एक दिन में 2-2 लाख रुपए कमा लेती थी, फिर एक ही बार में सब चला गया। सब चला गया। जी। फिर अब क्या? उसके बाद सर अब हिम्मत ही नहीं होती कि मैं करूं, और जब भी करती हूं फिर 2-4 दिन होता है, फिर फोमो में आ जाती हूं, फिर उसको ऐसे ही करती हूं, फिर चला जाता है। फिर मतलब आप अपने लॉट साइजेस को इवन ऑर्डर रखते हैं ना? यस सर। ऑड मतलब कि कभी 2 लॉट, कभी 4 लॉट, कभी 6 लॉट, नहीं कभी 8 नहीं, लॉट। अभी हाँ। सर जब से आपसे जुड़ी हूँ मैं 1 लॉट से करती हूँ।
तो अभी भी और चला जाता है या अभी रुका हुआ है? अभी तो सर हिम्मत नहीं हो रही, मैं अभी 2-4 महीने से बस देख ही रही हूँ, मैं कर ही नहीं रही हूँ। ठीक है, अब एकदम स्लोली आप पहले कुछ पेपर ट्रेड्स करिए 3-4 महीने, जी। 6 महीने, फिर स्लोली उसको सिर्फ मॉडरेट ट्रेड्स पर सिंगल लॉट से शुरू करिए। जैसे और ये जो पैसा गया है वो एक साथ नहीं आएगा, नहीं, बिल्कुल इसको नहीं। ये मान के चलिए कि 12 साल में वापस आएगा। कितने साल में? 12 साल में। तो हर दिन यही सोचिएगा कि आज के दिन नहीं आएगा, 12 साल बाद आएगा वापस। जी, जी। तो 12 साल आपको एक लॉट से मॉडरेट ट्रेड करना है। यस सर। ठीक है, समझ में आ गई बात? यस सर। ठीक है ना? तो आगे से आप ओवर ट्रेडिंग मत करिएगा ऐसी, नो, है ना? नहीं, कभी नहीं। चलिए आप बताइए आपकी क्या ओवर Thank ट्रेडिंग you, की बात sir. है? मेरी सर एलटीपी यूज़ करने से पहले बहुत ही ओवर ट्रेडिंग रहती थी। हाँ जैसे ही लॉस होता था तो और भी ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग होने लग जाती है हाँ, सर। जैसे ही हाँ। एलटीपी यूज़ किया मैंने, हाँ, मोस्ट ऑफ हाफ कट ऑफ हो गया सर। सही है। फिर मैं अमित सर के पास गया जिन्होंने मेरी बिल्कुल ही ओवर ट्रेडिंग खत्म करवा दी। उसके बाद मैं कम से कम 4-5 ट्रेड के आसपास आ नागपुर गया। गए थे आप? हाँ जी सर, अच्छा, नागपुर गया था सर मैं, और अमित सर ने बहुत अच्छा गाइड किया जिससे मेरी ओवर ट्रेडिंग ऑलमोस्ट खत्म होगी। तो अब But क्या करते हैं आप? अभी भी छोटी सी समस्या ये है सर, मैं सेफ ट्रेड लेता हूँ, अच्छा खासा प्रॉफिट बनाता हूँ सर। हाँ, ठीक है। प्रॉफिट बना के फिर मैं रिस्की ट्रेड लेने लगता हूँ सर, हाँ। और उस दौरान मैं लॉस करने लग जाता हूँ। हाँ, तो सर मैं ये थोड़ा छोटा सा क्वेश्चन है मेरा कि रिस्की ट्रेड को मैं कैसे हैंडल करूँ? रिस्की ट्रेड को हैंडल करने से पहले आपको अपनी हैसियत शीट बनानी पड़ेगी। ट्रेडिंग हैसियत शीट बनाया है कभी? नहीं सर। नहीं बनाया है? आज हैसियत शीट बनवाऊंगा मैं। ठीक है वो सर। बना लीजिए। उसके बाद जब आपकी ट्रेडिंग हैसियत शीट में रिस्की ट्रेड आने लगेगा तो फिर आप रिस्की ट्रेड लेना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है सर, समझ गए? समझ गया सर। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? बस मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया सर। कहाँ से आए हुए हैं आप सर? जी मैं अभी तो फिलहाल दुबई से आया हूँ स्पेशल। दुबई से आए हुए हैं? जी। गुरुकुल सीजन 6 में दुबई से आए हैं? जी, मैं इसको अटेंड करने के लिए आया हूँ अभी 2 दिन पहले, फिर डायरेक्ट ट्रेन पकड़ा और यहाँ पहुँच गया। वैसे प्रॉपर रहने वाले कहाँ के इंडिया में? पर मैं भटनी का रहने वाला हूँ, देवरिया जिला का। ओके, यूपी से ही है? जी। ठीक है। तो क्या एक्सपीरियंस फील किया ऐसे गांव में आके? कैसा लग रहा है आपको? कैसा फील कर रहे हैं आप? गाँव में तो भी बहुत अच्छा है और यहाँ आके मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि अब बहुत कुछ हो सकता है। पिछले मैं 5 सालों से ट्रेडिंग करता हूँ और पिछले 2 सालों से मैं एलटीपी से जुड़ा हुआ हूँ और काफ़ी बेनिफिट मुझे है। डेडीज इंटरनेशनल स्कूल जो कि सिचुएटेड है काटा चंदौली बिशनपुरा में, तो यहाँ पर आप आए, गुरुकुल सीजन 6 का फर्स्ट डे ऑलरेडी हो चुका है, सेकेंड डे है, तो क्या एक्साइटमेंट है आपके? मेरे अंदर बहुत एक्साइटमेंट है और बहुत कुछ मैंने सीख भी लिया है और एक्सपीरियंस भी मुझे अच्छा है और इसका एक्सपीरियंस मतलब बोला नहीं जा सकता है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। बात करूं तो दुबई से आप यहाँ पे आए और स्पेशल इसके लिए आए, तो एलटीपी कैलकुलेटर का आपका ऐसा क्या एक्सपीरियंस रहा जो आप दुबई से यहाँ तक आ गए? मैं पिछले 3 महीने से काफ़ी अच्छा ट्रेड कर रहा हूँ और पिछले लगभग 6-7 महीने से मैं नो प्रॉफिट नो लॉस में। ठीक है। तो ये एक्सपीरियंस मुझे बहुत काम का है। अच्छा। और मुझे अब लग रहा है कि मैं बहुत अपने काम भर का कर लूँगा, बहुत बेस्ट कर पाऊँगा। तो नो प्रॉफिट नो लॉस, अगर आप प्रॉफिट में रहें तो आपको आना चाहिए, लॉस में नो प्रॉफिट मतलब बराबर है तो आप नहीं, अब मैं प्रॉफिटेबल हूँ 2-2.5 महीने से। हाँ। और पिछले 6-7 महीने में नो प्रॉफिट नो लॉस में मैं। आपने एलटीपी कब से ज्वाइन किया हुआ था? मैंने तो 51 की कम्युनिटी से। अच्छा अच्छा, ठीक है। अब मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ कि आज एआई का लॉन्च है जी, ठीक है, तो उसको लेके आपका ओवरऑल क्या एक्सपीरियंस रहेगा? उसके लिए तो बहुत है क्योंकि अब इसके ऊपर तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि अब ये एंड ही हो गया है, क्योंकि अब इससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता है। चलिए नोट करिए, जब बाजार न्यूट्रल है, चारों जगह पर वैल्यूज आएंगी, रेजिस्टेंस साइड में भी आएगी, सपोर्ट साइड में भी आएगी, है ना? लिखिए, तो ऐसे केस में रेजिस्टेंस साइड में, नोट करिए, रेजिस्टेंस साइड में अगर रिस्की रेजिस्टेंस ब्रेकआउट है लेकिन मॉडरेट रेजिस्टेंस है ना, यानी कि आर मॉडरेट ब्रेकआउट नहीं है, यानी वैल्यू है वहां, ऐसे केस में रिस्की रेजिस्टेंस, यानी कि आपका जो रिस्क है, रिस्की रेजिस्टेंस है, वो रिस्क कम हो चुका है। समझ गए? वो रिस्क कम हो चुका है। क्यों कम हुआ है? क्योंकि आपका रिस्क मॉडरेट रेजिस्टेंस क्या हो गया है? मॉडरेट रेजिस्टेंस आपका जो मैक्स पेन है, वो मैक्स पेन की दूरी घट गई है, कम हो गई है ना? मैक्स पेन की दूरी घट गई है। अगर आर रिस्की और आर मॉडरेट दोनों ही ब्रेकआउट हैं, ऐसे केस में ये दिन का सेफेस्ट बेयरिश ट्रेड है।
ये दिन का क्या है, सेफेस्ट बेरिश ट्रेड, इससे सेफ कोई बेरिश ट्रेड नहीं हो सकता, है ना, सेफेस्ट बेरिश ट्रेड है। अब इसमें हुआ क्या कि आर रिस्की है वो भी ब्रेकआउट, आर मॉडरेट है वो भी ब्रेकआउट, यानी बाजार अपने मैक्स पेन के बहुत करीब चल रहा है। और अगर मैक्स पेन के बहुत करीब चल रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा बेसिकली स्टॉप लॉस था उस स्टॉप लॉस के बहुत करीब मार्क वो बहुत छोटा सा हो गया है, तो ये सेफेस्ट है, इससे सेफ कुछ नहीं हो सकता। अब यहाँ पे भी अगर स्टॉप लॉस लगता है तो ये आपका सबसे छोटा स्टॉप लॉस होगा, है ना। चलिए अब सपोर्ट साइड आ जाइए। अगर एस रिस्की ब्रेकडाउन है और एस मॉडरेट में वैल्यू है, इसका मतलब सपोर्ट साइड से रिस्की ट्रेड का रिस्क कम हो गया है, सपोर्ट साइड से रिस्की ट्रेड का रिस्क कम हो गया है। और एस रिस्की और एस मॉडरेट दोनों ब्रेकडाउन है। आप चाहें तो पूरा पूरा नहीं भी लिख सकते हैं, आप सिर्फ एस रिस्की ब्रेकडाउन एस मॉडरेट ब्रेकडाउन, ऐसे केस में क्या होगा, है ना, एस रिस्की और एस मॉडरेट दोनों ब्रेकडाउन है, मैक्स पेन पर वैल्यू है, सेफेस्ट बुलिश ट्रेड ऑफ द डे है, दिन का सबसे सेफ बुलिश ट्रेड है ये। आगे बात समझ में, इसमें कोई सवाल है किसी को तो बताएं, इसमें कोई सवाल है किसी को तो बताएं। सर मैक्स पेन के बाद स्टॉप लॉस क्या रहेगा सर इसमें? मैक्स पेन के स्टॉप लॉस पास या बाद? मैक्स पेन के बाद जी। मैक्स पेन के नीचे अगर मार्केट चला गया, अगर वो भी ब्रेकडाउन हो गया या ब्रेकआउट हो गया, तो ऐसे केस में समझ लीजिए कि अब हमारा कोई स्टॉप लॉस नहीं है, मैक्स पेन ही आपका स्टॉप लॉस है। सर एक एक्चुअल 10 पॉइंट का रख सकते हैं अपन? सॉरी 10 पॉइंट का रख सकते हैं? नहीं 10 पॉइंट क्यों, हाँ वहां पे वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं कि मैक्स पेन को एग्जैक्ट लगा लिया या 5-10 पॉइंट उससे नीचे या ऊपर लगा लिया, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है ना। ठीक, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी इसी में जो सिनेरियो जो चेंज हुआ था, जैसे वीक टुवर्ड्स स्टॉप हो गया था, हाँ उस समय भी मॉडरेट आपका एनए दिख रहा था और इसकी ब्रेकआउट दिख रहा था जी। तो जब सिनेरियो जब चेंज हो जाए और मैक्स पेन मतलब सेम रहे या फिर ऐसे कम हो केस जाए? में आपके पास दो रास्ते हैं जी पहला चीज, पहले बाजार क्या था, स्लाइड बेरिश था, जी सही है जी जी, फिर बाजार क्या हो गया, स्लाइड बुलिश हो गया। पुलिस हो गया, तो अगर आप चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के अगेंस्ट ट्रेड नहीं लेते हैं हाँ तब तो आपको एग्जिट कर जाना है, ठीक है बिल्कुल, लेकिन अगर आप चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के अगेंस्ट भी रिस्की ट्रेड्स लेते हैं, जी ऐसे केस में आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका स्टॉप लॉस क्या है। ठीक है, जो पहले जो मैक्स पेन था हाँ क्या वैल्यू उससे बढ़ गई है नहीं या घट गई है? जी घट गई वो, अगर घट गई है तो फिर तो आपके फेवरेबल है, हाँ बिल्कुल और अगर बढ़ गई है तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि इतना रिस्क आपको लेना है कि नहीं लेना है, सही है। सही है, तो आपको हमेशा ये देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि मैक्स पेन की वैल्यू वहां ये दिखाइए, हमेशा ऊपर करिए, हमेशा आप रिस्की या मॉडरेट से मैक्स पेन की वैल्यू देखते रहिए कि मैक्स पेन की वैल्यू क्या बोल रही है। जैसे देखिए निफ्टी स्लाइड बुलिश से फिर से वापस स्लाइड बेरिश हो गई, क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप से क्या हो गया, वापस से स्ट्रांग हो गया, है ना। जी जी, तो पहले वीक टुवर्ड्स टॉप से स्ट्रांग हुआ तो भी स्लाइड बेरिश थी, फिर वापस वीक टुवर्ड्स टॉप करके स्ट्रांग हुआ तो फिर भी स्लाइड बेरिश है। तो बार बार ये दोनों बार ये काम हुआ है ना। अगर वो सर मैक्स पेन का वैल्यू और अगर बढ़ जाए, हाँ मतलब सेम रहने के बजाय या घटने के बजाय वो और बढ़ जाए वो, तो फिर हम ट्रेड में कंटिन्यू रहेंगे या फिर स्टॉप लॉस का अगर रिस्क लेने की मैक्स क्षमता है पेन की तो? वैल्यू अगर बढ़ गई तो फिर ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा ना। जी जी, सपोज करिए एक आदमी ऐसा है जो विल कर रहा है कि मेरे को इतना रिस्क भी चलेगा तो वो कंटिन्यूड रहेगा, दूसरा है कि नहीं नहीं ये रिस्क तो बड़ा है मेरे लिए, तो वो तुरंत क्या कर जाएगा, ऑन द स्पॉट एग्जिट कर जाएगा, सही है। इसमें दो डाउट आ रहा है हमारा। जब सिनेरियो की हम बात करते हैं तो फिर वो उसके हिसाब से तो हमको आउट हो जाना चाहिए क्योंकि ये वीक टुवर्ड टॉप हो गया और वो बुलिश हो गया, लेकिन अगर हम मैक्स पेन को देखते हैं तो फिर हमको ट्रेड में बने ही रहना पड़ेगा, बिल्कुल क्योंकि बने वो रहना पड़ेगा, बिल्कुल बने रहना पड़ेगा। ठीक है अगर सर। मैक्स पेन के हिसाब से देखेंगे तो बने रहेंगे और सिनेरियो के हिसाब से देखेंगे तो आप बाहर हो जाएंगे, है ना। जी जी, ठीक है सर। अब आज देखिए एक हमने पंच ऐप पर भी रिस्की रेजिस्टेंस का ट्रेड लिया था ना। जी जी, हमारा मैक्स पेन और कम हो गया था उस समय, कम हो गया था तो वो हमारे जी। फेवरेबल था। जी। अगर उस ट्रेड को देखें तो उस ट्रेड ने यहाँ पे टारगेट दे दिया है, हाँ दे दिया बिल्कुल। ठीक है। अब एस मॉडरेट को देखें तो ऑलरेडी एस मॉडरेट क्या चल रहा है दिखाइए, स्लाइड बेरिश है तो एस मॉडरेट आता नहीं है,
सिर्फ नहीं। हमारे पास एस रिस्की का ट्रेड है और जी। एस रिस्की पर अभी फिलहाल बाजार गया नहीं है, नहीं है ना? गया नहीं है तो अभी फिलहाल हमारे यहाँ कोई ट्रेड अभी बना ही नहीं है। जब तक नहीं एस बनाया रिस्की है। पर नहीं जाएगा तब तक हम क्या करेंगे, इंतजार करेंगे। वेट करेंगे। सही है। जी जी थैंक यू सर। तो कैसा फील हो रहा है सर आपको? क्या फील कर रहे हैं गांव में आके? आप यहाँ पे एजुकेशन अटेंड कर रहे हैं, क्लास अटेंड कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो कैसा आपको फील हो रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब यहाँ पे इतना अच्छा माहौल है और कोई मतलब भीड़ भड़ाका नहीं है। कोई बहुत बड़ा जो 5 स्टार वाला फीलिंग नहीं है, लेकिन 5 स्टार वाला जो नॉलेज मिल रहा है ये एजुकेशनल हब में, बहुत बढ़िया लग रहा है। एआई को लेके क्या एक्सपीरियंस है आपका? आज एआई की लॉन्चिंग भी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसमें एक्चुअली हम लोग जब नॉर्मल पहले जैसे हम सिनेरियो देख देख के करते थे, अभी एआई आने के बाद काफ़ी चीज़ें इजी हो गया है। बहुत सारा सिनेरियो वो ऑटोमेटिक चेक करके बता रहा है कि क्या करना चाहिए। तो अभी तो एआई टेस्टिंग मोड पे था, टेस्टिंग मोड पे आपको इतना कुछ रिजल्ट मिल रहा है, तो अभी आज एआई की लॉन्चिंग, उसके बाद तो और अच्छा रिजल्ट बनने धमाका होने वाला है। बहुत बड़ा चीज़ है, हम लोग के लिए बहुत आसान कर लिया। विनय सर बहुत नाम है, मतलब काफ़ी रिसर्च किए हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं हम लोग। आप लोग सब मिलकर बहुत बढ़िया लगा। ठीक है, थैंक यू सर। सिनेरियो नंबर 4, व्हेन मार्केट इज बुल रन। जब मार्केट कहाँ है? बुल रन में है। जब बाजार बुल रन में है तो उसमें रेजिस्टेंस साइड में सारे एनए कर दीजिए, है ना? ध्यान से समझ लीजिए, रेजिस्टेंस साइड में सारे एनए कर दीजिए, सब एनए, है ना? और सपोर्ट साइड में वैल्यू ब्रेकडाउन लिख दीजिए। सपोर्ट साइड में वैल्यू स्लैश ब्रेकडाउन चारों। अब लिखिए, इन केस ऑफ बुल रन, बुल रन के केस में रेजिस्टेंस की तरफ सब कुछ एनए लिखा होता है, मतलब बेरिश ट्रेड लेना वर्जित है। वर्जित मतलब समझते हैं? बैन है, रिस्ट्रिक्टेड है। आप आज बेरिश ट्रेड नहीं ले सकते। आगे बात समझ में? तो अब सपोर्ट में क्या होगा? रिस्की ब्रेकआउट लिखिए, एस रिस्की ब्रेकआउट, एस रिस्की ब्रेकआउट, एस मॉडरेट पर वैल्यू, एस मैक्स पेन पर वैल्यू और एस मैक्स गेन पर वैल्यू। चार चीजें ऐसा दिखाई दे तो क्या होगा? ऐसे केस में चूंकि मार्केट बुल रन में है तो एक अच्छा मौका हो सकता है बुल रन को पकड़ने का। स्लाइट हल्का, मतलब नॉर्मल रिस्क से थोड़ा कम रिस्क है, थोड़ा सा कम रिस्क है यहाँ। बोलिए। सर जो बुल रन है, हाँ, उसमें अगर डबल शिफ्टिंग हुई है रेजिस्टेंस की तरफ, हाँ, और सपोर्ट जो है अभी जो दिख रहा है वहीं पे है। हाँ, अब मान लीजिए जो मेरा जो रेजिस्टेंस का जो है वो न्यू रेजिस्टेंस तक चला जा चुका है। हाँ, उसके बाद सपोर्ट के साइड में न्यू प्लेस में वो WTT हो रहा है। ठीक है। तो उस स्थिति में अगर हमको ट्रेड लेना होगा तो कौन सा मॉडरेट ट्रेड जिस होगा? जगह पर WTT है उसी जगह से हाईएस्ट रिस्क की ट्रेड बनेगा आपका। और वैसे तो इस पे अब दिखा देगा वैल्यू आपको, रिस्की सपोर्ट में, आर सपोर्ट में, आर रिस्की में, सॉरी एस रिस्की में, अच्छा, है ना? ठीक है सर। नया सिनेरियो लिखिए। व्हेन मार्केट इज ब्लड बाथ, मार्केट इज इन ब्लड बाथ, ऐसे केस में सपोर्ट साइड में, यानी कि एस रिस्की, एस मॉडरेट, एस मैक्स पेन, एस मैक्स गेन, ये सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी? एनए हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? लिख दीजिए, सारी एनए हो जाएंगी। मतलब इसमें से किसी भी वैल्यू पर हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते हैं। अब बोथ साइड रिस्की में सिनेरियो 8, ये कॉम्प्लिकेटेड है। आर रिस्की पर वैल्यू, आर मॉडरेट एनए, आर मैक्स पेन वैल्यू, आर मैक्स गेन वैल्यू। ऐसे केस में रेजिस्टेंस साइड से ट्रेड लेना रिस्की है। ये देखिए ध्यान से, बहुत मजेदार सिनेरियो है। पिडिलाइट बोथ साइड रिस्की, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.08 सिनेरियो दिख रहा है। अब यहां पर देखिए, आर रिस्की ब्रेकआउट, आर मॉडरेट एनए, मैक्स पेन मैक्स गेन, उस तरफ दिखाइए।
आर रिस्की में वैल्यू, मॉडरेट एनए, मैक्स पेन मैक्स गेन, यही अभी दिया है ना आपको सिनेरियो। दूसरा एक सिनेरियो लगाइए, दूसरा एग्जांपल दिखा देता हूं। फिर से बोथ साइड रिस्की निकालिए, 8 नंबर बोथ साइड रिस्की। नीचे आइए, ये देखिए 8 बोथ साइड रिस्की VDL। चलिए अब यहां पर क्या करेंगे हम लोग, पहला चीज हम लोग मैक्स पेन देखेंगे। देखिए आर साइड में मैक्स पेन 415 से 425, 10 रुपीज का मैक्स पेन है, समझ में आ गया, 10 रुपया स्टॉप लॉस है। दूसरी साइड देखिए 385 से 376, यानी कि 9 रुपए का स्टॉप लॉस है। क्या प्रेफरेंस है बताइए, बुलिश या बेरिश? दोनों ले सकते हैं, लगभग बराबर स्टॉप लॉस है ना, तो दोनों कर सकते हैं, पहली बात हो गई। अब इन दोनों में से क्या प्रीफर करेंगे, इसके आईके में जाइए, इंट्राडे कुंडली में, इंट्राडे कुंडली में जाइए। देखिए 9:32 पर बुलिश हुआ है ना। अब अगर बेरिश की टाइमिंग इसके बाद आई तो हम बेरिश प्रीफर करेंगे, पहले आई तो हम बुलिश प्रीफर करेंगे। बेरिश देखिए 11:03 पर कौन सी टाइमिंग बाद में आई है, बेरिश की बाद में आई है, तो हम इसमें से क्या प्रेफर करेंगे, बेरिश प्रेफर करेंगे। समझ में आ गया, इजी है। AILTP कैलकुलेटर आसान है। AILTP कैलकुलेटर आपके जीवन में कितना महत्व रखता है, आप जरा शोर मचा के बताइए, तब पता चलेगा। और जोर से, नहीं आ रही आवाज, और जोर से, क्या बात है, बढ़िया है। चलिए लास्ट सिनेरियो लिखिए, बोथ साइड रिस्की। ध्यान से समझिएगा, देयर आर 2 थिंग्स, 2 चीजें हैं। पहली बार जब बोथ साइड रिस्की था उसमें एक तरफ वैल्यू नहीं आ रही है, यानी एक में NA लिखा हुआ है और दूसरे में वैल्यू आ रही है। दूसरी बार जब मैक्स पेन है तो ऐसे केस में दोनों में वैल्यू आ रही है। तो जो पहला वाला मैक्स पेन है, लेजर लाइट का है, जो पहला वाला मैक्स पेन है, फर्स्ट वाला मैक्स पेन, जिसमें एक में NA लिख के आ रहा है, वो ज्यादा रिस्की है इन द कंपैरिजन ऑफ सेकंड वाले के। एक बात समझ में आ गई सबको? जो सेकंड वाला है उसके कंपैरेटिव पहला वाला ज्यादा रिस्की है। क्यों? क्योंकि उसमें मॉडरेट की वैल्यू नहीं आ रही है, सिर्फ रिस्की की वैल्यू आ रही है। ये बात सभी को समझ में आ गई? क्लियर है? क्लैरिटी है ना? हाँ ना बोलिए। हाँ, तो पहला वाला ज्यादा रिस्की है, ये वाला कम रिस्की है, लेस रिस्की है। ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों में वैल्यू है, यहां मॉडरेट ट्रेड भी अवेलेबल है। समझ में आ गया ना बात? दूसरी बात, जब सब में वैल्यूज अवेलेबल है, इन दैट केस तो रिस्की मॉडरेट दोनों ही ट्रेड्स आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हर बार आपको मैक्स पेन देखना है। जब वैल्यू नहीं रहती है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन रहता है, मैं वो सिनेरियो लिखाता हूं। ठीक है, आर रिस्की ब्रेकआउट, आर रिस्की ब्रेकआउट, आर मॉडरेट वैल्यू, आर मैक्स पेन वैल्यू और आर मैक्स गेन वैल्यू। ऐसे केस में रेजिस्टेंस में जो रिस्की ट्रेड है उसका रिस्क कम हो चुका है, लिख लीजिए। रेजिस्टेंस में जो रिस्की ट्रेड है, रेजिस्टेंस में जो रिस्की ट्रेड है उसका रिस्क कम हो चुका है। जब आर रिस्की और आर मॉडरेट दोनों ब्रेकआउट हो जाए, ये इस सिनेरियो का सबसे कम रिस्की बेरिश ट्रेड है, लिख लीजिए। ये इस सिनेरियो का सबसे कम रिस्की, सबसे लीस्ट रिस्की बेरिश ट्रेड है। इससे कम रिस्क नहीं आएगा बेरिश ट्रेड में। अगर आप सोच रहे हो कि थोड़ा और कम रिस्क लेना है तो वो नहीं आएगा बेरिश ट्रेड में। जब आर रिस्की और आर मॉडरेट दोनों ही ब्रेकआउट आ जाए, ठीक है, ये इस सिनेरियो का सबसे कम रिस्की बेरिश ट्रेड है। आगे बात समझ में? 9th सिनेरियो क्या करना है बताओ, दिखाइए। सर अभी तो ट्रेड अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि रिस्की है बोथ साइड रिस्की है, ठीक है। यस सर। कौन सा स्टॉक? HDFC MC। हाँ ठीक है। बोथ साइड रिस्की। हाँ COA 1.0 में बोथ साइड रिस्की का सिनेरियो है। ठीक है, कौन साइड से ट्रेड लेंगे, रेजिस्टेंस से या सपोर्ट से? सर सिनेरियो दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर मॉडरेट से मैक्स पेन का डिस्टेंस कितना है? मॉडरेट की वैल्यू है 4276 और मैक्स पेन की वैल्यू है 4333। लगभग मोटा मोटा 60 पॉइंट्स का डिफरेंस है। यस सर। उधर से स्टॉप लॉस देखिए। इधर से मैक्स पेन 3887। 938 और 887 मतलब 55 पॉइंट्स का डिफरेंस है।
यस सर। तो उस तरफ 60 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, इस तरफ 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, तो स्टॉप लॉस तो बराबर है। यस सर, मोटा मोटा। हाँ ठीक है, तो फिर कैसे डिसाइड करेंगे? सर जिसमें कम स्टॉप लॉस होगा वो वाला। जो उसमें कम स्टॉप लॉस होगा, यानी इस तरफ सपोर्ट वाले साइड कम स्टॉप लॉस है, छोटा है, यस तो सर। सपोर्ट डिसाइड कर लेंगे। यस। चलिए इस तरफ आते हैं, आप में से कौन बताएगा भाई? नया निकालिए। एकदम एआई सबको रट जाना चाहिए, एआई में कोई समस्या आनी ही नहीं चाहिए, है ना? चलिए बताइए। सर कोटक बैंक का, कोटक बैंक है, बुल रन में है। बुल रन में 7 नंबर सिनेरियो है। इसमें हम रेजिस्टेंस साइड एनए रिस्की एनए, मॉडरेट भी एनए, मैक्स पेन सब एनए तो पुट कहाँ से खरीदेंगे तो फिर? पुट नहीं खरीदेंगे हम। फिर तो बेकार है एलटीपी कैलकुलेटर जब आपको पुट ही नहीं खरीदने दे रहा है नहीं तो। सर, जब बुल रन है, बुल रन में टॉप का पता नहीं होता है, कहाँ तक अच्छा। बाजार ऊपर जाएगा कोई पता नहीं है। ठीक तो है। इसमें बॉटम ढूंढेंगे हम। ठीक है, बॉटम ढूंढिए। हाँ, हम सपोर्ट साइड जाएंगे। हाँ ठीक है। वहाँ पे रिस्क की वैल्यू हमारे दिखाई दे रही है 2109 रुपए। ठीक है, 2109 रुपए दिखाई दे रही है। वहाँ से हमारा मैक्स पेन 2053 रुपए का है। ठीक है, 2053 रुपए का है, लगभग 60 पॉइंट, 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस है 62 पॉइंट का। और टारगेट है हमारा 11 लगभग से 48। 40 पॉइंट के लगभग है, 38-40 पॉइंट तो का। बेकार ट्रेड है ये तो फिर। हाँ, तो इसमें मॉडरेट का इंतजार करेंगे हम, मॉडरेट मिल जाएगा तो ठीक है। मॉडरेट से कितने पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है? मॉडरेट से स्टॉप लॉस है सर 40 पॉइंट्स का मोटा मोटा। हाँ 40, 55 से 95। जी सर। और टारगेट है सर 40 पॉइंट का। 45 पॉइंट्स का, मतलब सपोर्ट में टारगेट स्टॉप लॉस का रेशियो बराबर है। जी सर। अब नहीं दिक्कत होगी ना? नहीं सर। अब एआई देख के जज कर लेंगे ना आप लोग, सभी लोग बताएं, जज कर लेंगे? हाँ पक्का? हाँ मजा आ रहा है? आज बेहतरीन लर्निंग हुई है ना, पूरा एकदम फुल टू लिखा के अंतिम में सीख ही जाएंगे। तो आज हमने निफ्टी की बात की। निफ्टी में हमने सीखा, हमने बहुत सारे सिनेरियोज सीखे, जहां पर हमने निफ्टी के मल्टीपल सिनेरियोज में किस तरीके से एआई के थ्रू, एआई एलटीपी कैलकुलेटर के थ्रू ट्रेड करना है वो देखा। बस हो गया, बहुत बढ़िया। क्या अब नहीं रो रहा है? ये सारे तो नागपुर वाले ही है ना, ये तो ब्लॉक ही नागपुर सूरत का है। हाँ ये कौन सा ब्लॉक है? ये पंच बॉक्स है। क्या बात, बहुत बढ़िया। आपसे तो मिले ही थे, ठीक है चलिए, बहुत ही बढ़िया। क्या बात है, पंच वाले बहुत लोग हैं भाई। बस आ रहा हूँ आपके पास आ रहा हूँ, बस आप लोग परेशान ना होएं, है ना? घूम के भी आ जाऊँगा, परेशान मत होइए। उधर एकदम आशीर्वाद है, दुबई से स्पेशली आ रहे हैं। सही बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। बस भाई ये क्या कर रहे हैं? चलिए बढ़िया, क्या हालचाल है? बढ़िया, दोनों तरफ से मिल लेते हैं एक ही बार में, है ना? वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारा एआई है ना, हाँ वो बता देगा। ठीक है, हो गया। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद। नहीं आई आवाज? जीवन का आनंद अभी भी नहीं आवाज? जीवन का आनंद। बाहर मिलेंगे सेल्फी पॉइंट पर।